नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। पटना के योगीपुर में एक प्राइवेट अस्पताल है जिसका नाम है मेडिसिटी अस्पताल। दरअसल आपको बता दें कि इस अस्पताल ने एक कोरोना मरीज का इलाज किया था और 20 दिन के इलाज के एवज में 11 लाख का बिल थमा दिया गया था, जिसके बाद जो मरीज़ की हैं उनकी डेथ हो जाती है और मरीज़ के परिजन ने 7 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया। उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ, जिसके बाद वीआईपी पार्टी के धाकड़ नेता विकास बॉक्सर पहुँचते हैं वहाँ पर और एक एफआईआर दर्ज होती है परिजनों के खिलाफ। अस्पताल प्रबंधन के ने ये एफआईआर दर्ज करवाता है। क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले ये समझते हैं कैसे कोरोना के एक पेशेंट का जो बिल है वो 11 लाख तक पहुंच जाता है एक प्राइवेट अस्पताल में और अंततोगत्वा उस मरीज़ की मौत भी हो जाती है। सबसे पहले आप वहां पहुंचते हैं, आपको ये जानकारी मिलती है कि कोरोना का मरीज़ है जिनको डेथ हो चुकी है, 11 लाख का बिल थमा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उल्टे अस्पताल प्रबंधन जो है वो मरीज़ के परिजनों पर एफआईआर करता है। क्या मामला है पूरा? देखिए, पटना मेडिसिटी जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पर 20 अगस्त को वहाँ पर एक मरीज वहाँ पे एडमिट होता है। उससे पहले 20 तारीख तक उनके मरीज का डेथ हो जाता है। कोरोना पॉजिटिव थे वो। लगातार 20 दिनों में 11 लाख का बिल हॉस्पिटल माफिया के द्वारा बना दिया गया। जैसे ही ये खबर हम लोग को पता चला कि उस मरीज के परिजन को 7 लाख देने के बावजूद उससे सबको 4 लाख रुपए के लिए उसको सबको बंधक बना लिया गया। वीआईपी पार्टी को ये बात पता चला। वीआईपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं वहाँ पहुँचा। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिए। उसके बाद उस मरीज को छुड़ाकर हम लोग वहाँ से लेकर चले आए। उसके बाद होता क्या है कि वो हॉस्पिटल माफिया जो भाजपा का हॉस्पिटल है वो उसने किया क्या कि उस मरीज के जो परिजन थे उस पर एफआईआर कर दिया उल्टा। सबसे पहले गलती तो हॉस्पिटल का था क्योंकि वो भाजपा का हॉस्पिटल है और उसमें आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से बिहार में लगातार स्वास्थ्य माफिया के बढ़ोतरी होते जा रहे हैं बिहार सरकार में, और वीआईपी पार्टी लगातार इन माफियाओं के खिलाफ सड़क पर उतर रही है। हॉस्पिटल के खिलाफ हम लगातार घेराबंदी करते रहते हैं और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए, उनके हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम हमेशा करते हैं। और जिस प्रकार से उस मरीज के साथ उसके सबको जिस प्रकार से बंधक बना कर रखा गया, ये कहीं न कहीं घृणित अपराध है। इसे रोकने के लिए वीआईपी पार्टी की ओर से हम वहाँ पर गए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, उसके मरीज को छुड़ा कर हम लोग लाए। उसके बाद उस मरीज के परिजन पर उल्टा केस कर दिया गया 4 लाख रुपया के वजह से। और जब हम लोग इसकी सूचना लगातार बिहार सरकार तक पहुँचाए तो इस पर कोई अभी तक एक्शन तो हुआ नहीं। इसके बाद हमारे पार्टी ने अल्टीमेटम दिया है कि शुक्रवार तक जो पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल है, इनके माफियागिरी, इनकी दादागिरी अगर बंद नहीं की जाती है, अगर हॉस्पिटल को सील नहीं किया जाता है और उनके मरीज के जो परिजन है उनको इंसाफ अगर नहीं मिलता है तो शुक्रवार के बाद हम लोग वहां पर मंगल पांडे के घर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है कि एक गरीब के परिजन को 10 लाख 11 लाख का मोटा बिल बना दिया जाता है और वो परिजन मरने को मजबूर हो जाता है। इसके लिए वीआईपी पार्टी की ओर से वीआईपी पार्टी के सारे नेतागण मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके घर का हम लोग घेराव करने का काम करेंगे अगर शुक्रवार तक उनके हॉस्पिटल को सील नहीं किया जाता है तो। नहीं, जो मैं मामला आपके मुखारबिन से समझ पा रहा हूँ वो ये है कि 11 लाख का बिल थमा दिया जाता है, परिजन जो हैं वो 7 लाख रुपए दे देते हैं, 4 लाख जो नहीं दे पाते हैं उस विवाद को लेकर अस्पताल प्रबंधन जो है परिजनों पर केस करता है। मुझे अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं कि 20 अगस्त को डेट हो जाए उसके बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन भी आता है कि फीस दरें तय की जाती है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो अस्पताल का नाम ले रहे हैं, कोरोना का इलाज करने का अधिकार था उसके पास? उस हॉस्पिटल जो पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल था उसको मतलब इसका कोई अथी भी नहीं था, हॉस्पिटल को मतलब नहीं मिला हुआ था, ना उसके पास लाइसेंस था कोरोना का मरीज को इलाज करने के लिए। वो उन्होंने लिया पैसे कमाने के लिए, गुमशुदगी तरीके से वहाँ पर इलाज करने के लिए लिया। 11 लाख रुपया का बिल बना दिया। करीब 1.5 लाख रुपया का पीपीई किट का एथी बना रहा था, वो सोना का पीपीई किट तो नहीं दे रहा है। अब कोरोना मरीज है जो लगातार गरीब तबके का लोग था, वो 7 लाख रुपया कैसे कैसे करके तो दे दिया। 4 लाख रुपया वो अपना जेवर बेच के देने वाला था, नहीं देता तो उसके मरीज को सबको भी नहीं जाने दे रहा था। चलिए, मतलब कि कुल मिलाकर कहें तो अब आप उस अस्पताल को सील करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर मंगल पांडे के आवास का घेराव करेंगे, ये कह रहे हैं। शुक्रवार तक हम अल्टीमेटम देते हैं बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार को जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, क्योंकि जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य माफिया जो बढ़ोतरी पूरे पटना में और पूरे बिहार में हो रहा है और जो भी गरीब तबके का लोग उसे लूटने का काम किया जा रहा है, इसको देखते हुए वीआईपी पार्टी बड़े कठोर तरीके से ये बिहार सरकार को चेतावनी देती है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चेतावनी देती है कि
अगर शुक्रवार तक उस हॉस्पिटल को अगर नहीं बंद किया गया, नहीं सील किया गया, उस पर अगर जांच नहीं बैठाया गया, तो वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंगल पांडे के घर का घेराव करने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो वीआईपी पार्टी के विकास बॉक्सर जो बता रहे हैं कि वो शुक्रवार तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसके बाद वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव करेंगे। दरअसल इनका आरोप है कि पटना के एक निजी अस्पताल में कोरोना के नाम पर लूट मचा कर रखा हुआ है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।